क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स के बारे में हमने बताया था कि जो मेटल्स है वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो उसमें हमने दो चीज़ छोड़ा था कि जैसे कि आयरन, जब आयरन को रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या फॉर्म होता है, तो Fe3O4 फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये कौन सा कंडीशन में, वाटर जब स्टीम के फॉर्म में रहता है और आयरन का जब हॉट करते हैं तब इस दो कंडीशन में ये फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से एल्युमिनियम, जब उसको भी स्टीम से रिएक्शन करवाते हैं, जब स्टीम लेते हैं तो एल्युमिनियम रिएक्शन करने के बाद Al2O3 फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस। तो ये रहा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल रिएक्शन विद द वाटर। अब बात करते हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर मेटल्स बट क्या होना चाहिए, व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स तो क्या फॉर्म होता है। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक मैंने पहले बताया कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दैट मीन्स ये जो है जब इसमें रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाता है तो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। तो दैट मीन्स जितने भी सारे मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताता है कि जितने सारे मेटल्स है जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और कुछ मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, जैसे कि आयरन और एल्युमिनियम, ये जो है मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। बाकी सारा जैसे एल्कलिस मेटल्स और एल्कलिस अर्थ मेटल, ये सब जो है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद टोटली डिसॉल्व हो जाता है और क्या फॉर्म होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड ऑल ऑफ दिस आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मान लेते हैं आयरन, एसिड में कैसे लेना होगा, हम ले सकते हैं HCl, H2SO4 या फिर नाइट्रिक एसिड। और भी सारे जितने सारे एसिड है इस टाइप के एसिड से रिएक्शन करवाते हैं और देखते हैं क्या क्या बनता है। लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन Fe रिएक्ट विथ HCl, बट HCl कैसे लेंगे, डाइल्यूट, बहुत पतला, तो क्या फॉर्म होगा, FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। जब मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाते हैं HCl से डाइल्यूट तो फॉर्म होगा MgCl2 प्लस H2। जब लेते हैं एल्युमिनियम HCl, आपको डाइल्यूट लेना होगा, डाइल्यूट में भी ये रिएक्शन करता है तो फॉर्म होगा AlCl3 और H2। ये बैलेंस नहीं है, लेकिन जब कॉपर लेते हैं और डाइल्यूट HCl लेते हैं तो देयर विल नो रिएक्शंस। और भी सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो जो कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें रिएक्शंस नहीं होता है, कोई भी रिएक्शंस नहीं होते हैं। ओके, लेकिन बाकी सारे जो मेटल्स है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कंडीशन में। जैसे कि अगर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बात करें तो बहुत फास्ट होता है, दैट मीन्स रैपिडली होता है। इसमें क्या होता है, मॉडरेट होता है और इसमें नो रिएक्शंस, कोई रिएक्शंस ही नहीं होता है। और भी सारे हैं, जब HCl की जगह अगर हम ये लेते हैं H2SO4 तो ये सारे रिएक्शन करेंगे, बट कॉपर जो है जो रिएक्शंस नहीं कर रहा था HCl के साथ, लेकिन अगर हम कॉपर को H2SO4 लेंगे और कॉन्क लेना होगा, कॉन्क अगर डाइल्यूट लेंगे तो रिएक्शंस नहीं होंगे, लेकिन अगर कॉन्क H2SO4 लेते हैं तो फॉर्म करेगा CuSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस तब रिलीज होगा। ठीक है, तो कॉपर के लिए जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं कॉन्क में तभी ये रिएक्शन करेगा, बाकी सारे कोई भी एसिड ले लेंगे तो रिएक्शंस नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो
बाकी सारे जितने भी सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं या हाईली रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, सारे जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है। एक्सेप्शन में आ जाएगा कॉपर और आपका प्लेटिनम है। सिर्फ कॉपर के नीचे जितने सारे रिएक्टिव सीरीज में आता है कोई भी रिएक्शंस नहीं करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। उसी तरह से कॉपर जो कि एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, कॉन्क होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये सारे मेटल्स क्या H1O3 के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट लेते हैं, सिंस ऑल द एसिड्स आर टेकन एज अ डाइल्यूट ना, तो जब हम डाइल्यूट के फॉर्म में लेते हैं जैसे Mg प्लस HNO3 क्या होगा फॉर्म, जैसे MnHNO3 क्या होगा, जैसे FeHNO3 क्या फॉर्म होगा। हम लोग जानते हैं कि HNO3 नाइट्रिक एसिड्स जब इसको डाइल्यूट में लिया जाता है तो डाइल्यूट में Mg जब भी मेटल को, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि जब भी मेटल एसिड का साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट में लिए हैं H1O3, लेकिन H1O3 की कोई भी ऐसा मेटल्स नहीं है जो कि सॉल्ट हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए किसी भी मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देता है एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। सिर्फ यही दो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। बाकी सारा जितने भी सारे हैं वो क्या होता है, ये नाइट्रेट के फॉर्म में होता है ना, तो फिर से वो क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं देके वाटर फॉर्म देता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसी में सिर्फ जो है आपका हाइड्रोजन गैस होगा। जैसे Mg नाइट्रेट में फॉर्म आएगा NO3 का होल 2 प्लस H2, NO3 प्लस H2। बाकी सारे जितने भी मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो सॉल्ट तो फॉर्म होगा, ये सारे क्या है सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है, लेकिन ये सारे इन दोनों मेटल को छोड़ के बाकी किसी भी मेटल के साथ जब हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता, ये वाटर के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, तो ये रहा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स का एसिड के साथ, that means reactions of the metals with acids. So when the metal reacts with the acid it forms salt and hydrogen gas. और डिफरेंट हम एसिड लेते हैं, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड के कंपेरिजन में बाकी सारा जो है वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। सिर्फ नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बाकी सारा मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता है, बिकॉज ये जो है नाइट्रिक एसिड ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन के कारण हाइड्रोजन गैस एक ऑक्सीजन यहाँ से लेके वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये क्या होता है, जब हाईली रिएक्टिविटी, जैसे कि इससे पहले हमने जो जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस देखे हैं उसमें मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया, लेकिन कॉपर जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं किया, ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ H2SO4 के साथ रिएक्शन किया। दैट मीन्स ये जो है ये क्या शो करता है, क्या ये जो है हाईली रिएक्टिविटी सीरीज और लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो उसी बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम कॉपर को रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 से तो फॉर्म किया CuSO4 प्लस H2। अब ये कॉपर सल्फेट को जब हम इसमें हम आयरन डाल देते हैं, डू यू नो व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, इनका जो कलर होता है ब्लू इन कलर। तो इसका अगर हम एक लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, अगर उसमें हम थोड़ा सा
नेल डाल देते हैं या फिर आयरन का जो डस्ट है उसको अगर डाल देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि अगर मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें कॉपर सल्फेट डाला गया और इसमें जैसे हम एक आयरन नेल डालते हैं तो कॉपर का सल्फेट जो है प्रेसिपिटेशन रेडिश इन कलर द डिपॉजिट एट द बॉटम, और ये फॉर्म करता है आयरन सल्फेट और इसका कलर जो है ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन डालते हैं तो क्या फॉर्म होगा, FeSO4 एंड CO। कॉपर के कंपैरिजन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर को रिमूव कर देता है और यहाँ पे आयरन रिप्लेस हो गया कॉपर की जगह। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, तो ये सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैं क्या। जैसे कि Ag सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं या सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं, AgNO3, इसके जगह अगर हम डालते हैं कॉपर, तो कॉपर के कंपैरिजन में सिल्वर थोड़ा लिस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा और Ag बाहर निकल गया। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें एक मेटल्स दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। और भी सारे हैं ऐसे रिएक्शंस जो कि डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इसी में एक और टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, लेकिन हमें यही तक जानना है जिसमें एक्सचेंज होता है आयंस का, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट है जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, जैसे कि AlNaOH, तो यहाँ पे फॉर्म होगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। या फिर मेटल ऑक्साइड अगर लेते हैं Al2O3, तब भी जो है ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, और वाटर जिससे NaAlO2 प्लस H2O। ये बैलेंस नहीं है, ये आपको बैलेंस कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है अगर और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैग्नीशियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने रिएक्शन करवाया तो क्या फॉर्म किया, MgNaO2 प्लस H2। तो इस तरह से मेटल जो है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ या बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। नेक्स्ट है जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है क्या फॉर्म करता है और कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे कि मेटल प्लस नॉन मेटल, ये डिफरेंट फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। आयनिक कंपाउंड जैसे कि Na लिया, Cl, सोडियम में कितना है, इसमें +1 चार्ज है, इसमें -1 चार्ज है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका बैलेंस ये होता है 2 8 1। तो इसका आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या वहाँ पे माइनस चार्ज। और इस तरह से इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया। इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और भी सारा है, तो जैसे कि यहाँ पे कॉपर लेते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO बनता है। तो यहाँ पे भी ये तो